आज भी हड़ताल पर रहेंगे नगर निगम के कर्मचारी। हड़ताल पर पटना नगर निगम के 8000 कर्मचारी हैं। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बढ़ी परेशानी। कर्मचारियों की मांग राज्य कर्मी का मिले दर्जा, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, ये भी मांग की जा रही है। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया कि कर्मचारियों की परेशानी क्या है, उनको वेतन बढ़ाकर दिया जाए, उनकी परेशानियों का हल किया जाए, लेकिन हर बार परेशानी जस की तस बनी रही। उनकी समस्याओं का किसी ने संज्ञान नहीं लिया और संज्ञान न लेते हुए ना तो उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, ना ही उनकी वेतन में बढ़ोतरी हुई, जिससे तंग आकर आखिरकार उन्हें ये फैसला लेना पड़ा और हड़ताल पर बैठे हुए नगर निगम के 8000 कर्मचारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन जुड़ गए हैं। अमन, 8000 कर्मचारी ऐसे हैं नगर निगम के जो लगातार विरोध कर रहे हैं 17 सूत्रीय मांगों को लेकर। क्या अब तक सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इनके जो हड़ताल चल रहा है इस पर संज्ञान लिया गया? कोई आश्वासन इन्हें दिया गया? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि 8000 जो नगर निगम कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। एक तरफ जहां बिहार डेंगू और मलेरिया से जूझ रहा है, डेंगू का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसे में तमाम जो सफाई कर्मी हड़ताल पे चले गए तो डेंगू का प्रकोप और बढ़ेगा। वहीं आपने जो जिक्र किया कि क्या सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की कोई बातचीत हुई है, आश्वासन मिला है? आपको बता दूँ कि नगर आयोग के द्वारा कल देर रात तक बातचीत हुई तमाम जो कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर गए हुए हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। तमाम जो हड़तालियों का कहना है कि सरकार हमें सामान्य काम के जगह सामान्य वेतन दे। वहीं उनका ये भी करना है कि हमें आउटसोर्सिंग समाप्त किया जाए, हमें समान रूप से नियुक्त किया जाए। इन तमाम जो उनकी मांगे हैं वो, और यही कारण है कि जो नगर निगम के हड़ताली हैं वो लगातार हड़ताल पे चले जाते हैं। इससे पूर्व में भी कई बार वो लोग हड़ताल पे चले गए थे और इस बार फिर से वो लोग हड़ताल पे चले गए हैं। और इसका मुख्य केंद्र जो बना हुआ है वो मौर्या लॉक बना हुआ है। आपको बता दूँ कि मौर्या लॉक में धारा 144 लगा हुआ, वहाँ किसी भी तरीके का हड़ताल करना, प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। लेकिन वहाँ पे काफ़ी संख्या में जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पे हैं, बैठे हुए हैं। उनके जो नेता हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कल देर रात तक इस पे बातचीत हुई लेकिन बात कुछ नहीं बनी। लगातार जो हड़तालियों का कहना है कि सरकार हमेशा आश्वासन देती है, लेकिन हमारे जो काम जो हम करते हैं, जो हम कचरा उठाते हैं, गंदगी उठाते हैं, उसके लिए सरकार कभी नहीं सोचती है। हमें सामान्य काम का सामान्य वेतन नहीं मिल पाता है और लगातार हमें बस ये कहा जाता है कि ठीक है अगली बार आपका कर दिया जाएगा। आपको बता दूँ कि सीता साहू जो कि मेयर है, उन्होंने भी तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। उनका ये कहना था कि तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर तब हमने देखा था कि इन्हें वॉरियर का नाम दिया गया था। तमाम परेशानियों से जूझते हुए भी सभी चीजों का ख्याल ये रखा करते थे, लेकिन आज इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। और अब देखिए एक बार स्थिति फिर से ऐसी है कि न केवल पटना में बल्कि बिहार राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और पहले दिन हमने देखी थी कि कूड़े का अंबार किस तरह से लगा हुआ था और आज दूसरा दिन है और अगर हड़ताल इसी तरह से जारी रही तो परेशानी आगे भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल पूजा, अगर हड़ताल ऐसे जारी रहेगा तो परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि नगर निगम के जो कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है, वो डोर टू डोर कचरा उठाते हैं, डोर टू डोर गाड़ियां जाती है और लोगों का, लेकिन कचरे का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। बरसात का मौसम है, ऐसे में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण भी कहीं ना कहीं जो समस्या है वो बढ़ रही है। लेकिन उनकी समस्या, उनका ये कहना है कि हम लोगों की समस्या हम हमेशा सुनते हैं, लोगों की समस्या को समझते हैं और यही कारण है कि हम कचरा उठाते हैं, लेकिन हमारी समस्या कौन सुनेगा? सरकार से हम जब भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं या उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, सरकार सिर्फ हमें आश्वासन देता है। लेकिन इस बार हमें आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार हमें समाधान चाहिए। और यही कारण है कि वो तमाम जो कर्मचारी है वो धरने पे बैठ गए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक सामान्य काम का सामान्य वेतन न मिले, हमें सुरक्षा की व्यवस्था न की जाए, क्योंकि हम लोग हर दिन गंदगी में जूझते हैं, गंदगी को उठाते हैं। बहुत जरूरी है कि जल्द ही इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म कराना होगा, वरना स्थिति और खराब हो सकती है और शायद उसे समेटने में बहुत ज्यादा समय लग जाए, क्योंकि बारिश भी हो रही है और डेंगू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा संज्ञान आखिर कब तक लिया जाता है इस मामले पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमन।